दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने कल के वीडियो में आपसे कहा था दोस्तों, एग्जैक्टली उसी तरह की लेवल्स को आज मार्केट ने फॉलो किया है। और साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था दोस्तों, ये मार्केट सेंटिमेंटल ड्रिवन है और जो सेंटिमेंट अपने मार्केट को अभी रन कर रहे हैं वो है यूएस मार्केट। और आज अगर आपने देखा हो तो दिन के निचले स्तरों से 200 पॉइंट की नियर अबाउट रिकवरी डाउ फ्यूचर ने जैसे ही दी, हमारा निफ्टी भी डे के लो पॉइंट से रिकवर करके ऊपर आ गया और अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ। नेगेटिव ही बंद हुआ पर लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवर हुआ। दोस्तों इस मार्केट के अंदर हमें इसीलिए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। आज मॉर्निंग में मैंने एक आपको मैसेज दिया था कि मार्केट ओपन होते से ही बेयरिश प्ले कीजिए, आपको प्रसाद और महाप्रसाद मिलेगा। अगर वो मिल जाता है तो नमस्ते करके निकल जाइए। जिन जिन दोस्तों ने इसे फॉलो किया है उन्हें आज अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। कृपया करके मुझे टेलीग्राम चैनल पे इसे अपडेट करें या यूट्यूब के इस वीडियो में कमेंट करें। दोस्तों आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और इसी मोटिवेशन से ये मैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से अच्छा ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने टेलीग्राम पे जितने रिकमेंडेशंस दिए एग्जैक्टली वर्कआउट हुए हैं। और दोस्तों अभी आज का जो थंबनेल है वो थंबनेल कल मार्केट के गैप अप से रिलेटेड है, गैप अप से रिलेटेड है। कुछ दोस्त मुझे बोलते हैं कि आप पहले ही बताते जाइए। दोस्तों मैं नॉर्मली ना ऑप्शन ट्रेडिंग में गैप अप और गैप डाउन के प्ले करने में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। रीजन बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन ये जो प्रोडक्ट है ये इंट्राडे प्रोडक्ट है, ये डिलीवरी प्रोडक्ट नहीं है। बहुत बार जो प्रीमियम डीके है मार्केट में हम जैसे समझते हैं उस तरह का पॉजिटिव मोमेंट आने के बाद भी बेनिफिट नहीं होता है, तो इसे करने में कोई ज्यादा मजा नहीं है। अगर बहुत ही तगड़ी न्यूज हो और मार्केट उस तरह से बिहेव कर रहा है तो ही गैप अप और गैप डाउन को प्ले करना चाहिए। पर अब जैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आज रात में किस तरह से डाउ फिर रिएक्ट करेगा बोल नहीं सकते हैं। और अभी भी जो बॉन्ड यील्ड है वो ईज नहीं हुआ है, उसमें कोई खास सुधार नहीं आया, उल्टा गिरा है। और यहां तक बोला जा रहा है कि 5% तक बॉन्ड यील्ड को जाता हुआ हम देख सकते हैं 10 ईयर जीसेक यूएस बॉन्ड यील्ड को। तो अब दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी को समझते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम निफ्टी को समझते हैं दोस्तों, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स को हमें कल के लिए प्ले करना है। अब देखिए जिस लेवल पे आज हमें क्लोजिंग मिली है निफ्टी की, अगर हम उस लेवल को देखते हैं दोस्तों तो देखिए ये जो लेवल है ये है, यहां पे हम देख सकते हैं 19,446, 19,446, हम 19,450 कंसिडर करते हैं। अब ऊपर के लिए निफ्टी को सबसे पहला जो हर्डल पार करना पड़ेगा कल के लिए, अगर गैप अप ही हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो सबसे पहला जो हर्डल है दोस्तों वो ये है जो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है और ये है दोस्तों 19,480। इसे पहले पार करना पड़ेगा। अगर 19,480 ऊपर के तरफ निफ्टी क्रॉस कर देता है तो सबसे पहला लेवल हमें मिलेगा 19,550 का। 480 से 70 पॉइंट ऊपर 19,550 का लेवल मिलेगा। और अगर ये भी क्रॉस कर देता है दोस्तों तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट लेवल हमें मिल सकता है 19,620 का। इस तरह के ऊपर के सिंपल निफ्टी के अंदर लेवल्स, यहां से अब ट्रेंड की अगर हम कंसीडर करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नीचे की बात करें तो दोस्तों फिर से एक हर्डल का काम करेगा ये लेवल जो कि आज का लो था। कंसीडर कर लीजिए आज का जो लोअर पॉइंट है वो फिर से एक बार हर्डल का काम करेगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, कंसीडर करके चल सकते हैं नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल ध्यान में रखनी है निफ्टी के अंदर वो है 19,370 को अगर नीचे क्रॉस कर देता है नीचे, तो सबसे पहला लेवल मिलेगा 19,300 का। ये एक बहुत बड़ा हर्डल है दोस्तों, 19,300 का मतलब ये लेवल, ये एक हर्डल है। और अगर इसे भी पार कर देता है तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 19,250 का, सिर्फ 85 पॉइंट नीचे। और अगर इसे तोड़ देता है दोस्तों तो बहुत तगड़ा पेन हम निफ्टी के अंदर देख सकते हैं, टूवर्ड्स लेके जा सकता है 19,170। ये लेवल नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कल देखनी है। फिर से कहूं, कल निफ्टी का एक्सपायरी है,
तो एक्सपायरी को प्ले इस तरह से करना है, मॉर्निंग में ही अगर प्रसाद मिल जाता है, नमस्ते। इस बात को कंप्लीटली कंपल्सरीली फॉलो करिए। और दोस्तों अभी जो यूएस मार्केट के अंदर जो एक कल रात में एक तगड़ा डाउनफॉल आया था, उसे आज हमारे मार्केट ने पचा लिया है। तो थोड़ा ठीक ठाक काम करे, एग्रेसिवली दोनों तरफ काम ना करे, इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के हमें काम करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और समझते हैं बैंक निफ्टी की कल की लेवल्स, नीचे और ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, ये 15 मिनट के चार्ट की जगह हम 1 घंटे का चार्ट, 45 मिनट का चार्ट कंसिडर करते हैं। और 45 मिनट के चार्ट में हम बैंक निफ्टी को समझते हैं नीचे की किन लेवल्स को ध्यान में रखना है और ऊपर के किन लेवल्स को ध्यान में रखना है। देखिए 15 मिनट के लेवल में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ओवरऑल अगर हमें नीचे की लेवल्स अच्छे से समझनी है तो 45 मिनट का चार्ट थोड़ा और ज्यादा बेटर हमें मूवमेंट दिखा पाएगा। तो जस्ट अ मिनट, बैंक निफ्टी में ये देखिए, ये 45 मिनट का चार्ट है हमारे सामने। और अगर इस चार्ट को हम देखते हैं ना दोस्तों, तो जिस लेवल पे आज आके रुका है, ये एक तगड़ा सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, आप देख सकते हो। ये जो लेवल्स अभी हम बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं दोस्तों, ये लेवल्स ये पहले से ही बनाया हुआ है। और इन लेवल्स को आप कल के वीडियो में भी देखिए, आपको पता चलेगा कि ये चैनल मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखिए एग्जैक्टली इसी चैनल पे आके सपोर्ट लिया है और अब यहां से ऊपर निकल गया है। अब ध्यान दीजिए कि यहां से पहले हम नीचे की लेवल्स को कंसीडर कर लेते हैं, और नीचे के लिए बहुत जरूरी है इसे ब्रेक करना 43,800 को। देखिए यहां से ना नियर अबाउट 200 पॉइंट बनते हैं, क्योंकि 44,000 पे क्लोजिंग है। पर ये लेवल जब तक नीचे नहीं टूटती है दोस्तों, एग्रेसिवली बियरिश बैंक निफ्टी के अंदर नहीं बनना है। अगर ये नीचे टूटती है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 43,550। आप बोलोगे इतनी बड़ी लेवल? जी हां, नियर अबाउट 250 पॉइंट का डाउनफॉल नीचे की तरफ, अगर 43,800 टूटता है तो। और अगर कहीं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहां से नीचे 43,470 से लेके 43,470 से लेके 43,550 तक कुछ नहीं करना है। 43,470 नीचे टूटता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं आपको 43,250। इन लेवल्स को बैंक निफ्टी में कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेयरिश पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब अगर हम बुलिश साइड की बात करते हैं दोस्तों, देखिए बुलिश साइड की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो हर्डल अभी बनेगा, ध्यान दीजिए, वो हर्डल है ये हर्डल। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये है 44,100। अगर तोड़ देता है, जैसे ये अभी के लिए सपोर्ट बन रहा था, अब ये रेजिस्टेंस बनेगा। 44,100 अगर ऊपर की तरफ तोड़ देता है बैंक निफ्टी, तो सबसे पहले दर्शन होंगे वो होंगे 44,270 के। और अगर 44,320 ऊपर के तरफ, 44,320 ऊपर के तरफ तोड़ देता है, इन 50 पॉइंट के बीच में कुछ नहीं करना है, अगर ऊपर तोड़ देता है तो सीधे दर्शन 44,470। इन लेवल्स को बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए ध्यान में रखना है। और मैं बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ये बुलिश लेवल, इसके पहले बेयरिश लेवल। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की तरफ और समझते हैं पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन। देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए अभी जो 19,500, अब क्या है ना, यहां ध्यान में रखना जरूरी है, जो ऑप्शन चेन की लेवल्स है वो लेवल्स ध्यान में रखनी जरूरी है। आप कंसिडर कर सकते हो यहां से, और ये है 19,350। देखिए कॉल राइटर्स जुड़े हैं 19,350 पे, 32,000, तो 34,000 कॉल राइटर्स यहां पे है। फिर कॉल राइटर 77 रुपए के प्रीमियम पे जुड़े हैं, 1,27,000 कॉल राइटर 19,400 पे है, 450 पे भी कॉल राइटर है, 500 पे भी कॉल राइटर है। पर ये उतने मैटर नहीं करते, क्योंकि 25 रुपए के प्रीमियम को उतना ध्यान में लेना जरूरी नहीं है, कल वैसे भी प्रीमियम डीके हो जाएगा। अब पुट साइड में देखते हैं कि कुछ एडिशन हुआ है कि नहीं। देखिए पुट साइड की अगर बात करें तो कॉल राइटर्स तो दोस्तों निकल गए हैं, फिर भी
80,000 कॉल राइटर्स खड़े हैं 19,500 में। फिर आज जुड़े हैं कॉल राइटर्स उतने ज्यादा तो नहीं, पर कुछ हद तक हम कंसिडर कर सकते हैं 19,400 में। 19,400 में कुछ हद तक कॉल राइटर्स जुड़े हैं। तो अब इसका मतलब यह होता है ऊपर के तरफ हर्डल का काम करेगा 19,500 और नीचे के तरफ सपोर्ट का काम करेगा 19,400। सिंपल है। 19,400 नीचे के तरफ तोड़ता है तो पेन, और 19,500 ऊपर के तरफ तोड़ता है तो गेन। इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं आप। ऑप्शन चेन का डेटा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही समझा रहा है। पर देखिए, मैं नॉर्मली कहता हूं एक्सपायरी के पहले दिन ऑप्शन चेन के डेटा को इतना ध्यान में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उतना अच्छा और प्रॉपर जो पिक्चर है वो शो नहीं करता है, क्योंकि वो डेटा बहुत हद तक एडजस्ट हो चुका होता है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा समझते हैं। और दोस्तों, अब ये बैंक निफ्टी का 11 अक्टूबर का है। ध्यान दीजिए, ये अगले एक्सपायरी का ऑप्शन चेन का डेटा है, तो इसे समझ लेते हैं। ये थोड़ा समझने जैसा है। देखिए, 11 अक्टूबर का ये जो डेटा है ये थोड़ा समझने जैसा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ प्रीमियम और सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, 44,000, ये 44,000 में अगर हम कॉल राइटर्स की बात करते हैं तो वो भी आज ऐड हुआ है 359 रुपए के प्रीमियम पे, 350 रुपए के प्रीमियम पे। वहीं पुट राइटर्स की बात करते हैं तो पुट राइटर्स भी ऐड हुए हैं, और वो भी 241-250 रुपए के प्रीमियम पे, नियर अबाउट 72,000। अब ध्यान देना है ऊपर की तरफ पुट में राइटिंग कितनी हुई है। तो दोस्तों, उतना ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि यह बहुत ज्यादा राइटिंग पुट के अंदर नहीं हुआ है। कॉल साइड में अभी भी राइटिंग पर वो भी उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। दोनों तरफ की अगर हम बात करें तो अभी 44,000 के कॉल और पुट पे ही एक नोटिसेबल कॉल और पुट राइटर्स का डेटा हमें दिख रहा है। इसका मतलब यह होता है कि ये मेक या ब्रेक लेवल है। इस बात को भी समझ लीजिए। और अगर कल कहीं, अभी आज रात में कहीं डाउ फ्यूचर, डाउ और नैस्डैक, अमेरिकन मार्केट, यूएस मार्केट अगर रिकवर कर लेते हैं तो दोस्तों कल गैप अप होगा, और वहां से आगे भी अप ट्रेंड की या हम बुलिश की रैली हमारे मार्केट में कंसिडर कर सकते हैं। पर सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल टूटती है तो ही काम करना है। इस बात को ध्यान में रख के काम करें दोस्तों। और अभी ज्यादा बेयरिश, एग्रेसिवली बेयरिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में ला ले। अब मेरा आपको प्रेडिक्शन बताऊं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो आपको थंबनेल से दिख ही रहा होगा। पर फिर भी दोस्तों, अब मैं 70% बुलिश और 30% बेयरिश हूं। अब इसमें भी अभी अगर बॉन्ड यील्ड और ज्यादा बिगड़ता है तो दोस्तों मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। हमारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग। और एक चीज मैं यहां जोड़ दूं दोस्तों, ये अभी हमारे मार्केट के लिए दिवाली सेल चल रहा है। दिवाली सेल, तो इस दिवाली सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो मैं आपके लिए इक्विटी के लिए लेके आऊंगा कि इक्विटी में किन किन शेयर्स को अभी खरीद के रखना है और दिवाली का खर्चा उससे निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये दिवाली सेल को भी हम इनकैश करेंगे। एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन जिन लेवल्स को मैंने कहा उन्हें फॉलो कीजिए। और ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। और जो कुछ टेक्निकल बातें थोड़ा पीछे, अभी ये सारा लाइट एडजस्ट, ये सारी चीजें एक एक करके मैं सीख रहा हूं। होते होते और बेहतर से बेहतर इन वीडियोस को बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।